सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन। पहलगाम हमले पर मोदी सरकार ने मान ली अपनी गलती, कहा चूक हुई। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर पूरे देश में गुस्सा है। आम लोगों में एक बार फिर मोदी सरकार से आक्रामक जवाब की अपेक्षा है, तो वहीं सरकार से कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि जहां 2000 से ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंचे, उस जगह पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? अगर वहां सुरक्षा व्यवस्था होती तो लोगों की जान नहीं जाती, बेगुनाह मारे नहीं जाते। क्यों पुलिस बल को वहां तैनात नहीं किया गया? अब मोदी सरकार ने इन सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक पार्टियों को ब्रीफ किया। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने माना कि चूक हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं हुआ होता तो हम क्यों यहाँ बैठते। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इंटेलिजेंस फेलियर और वहां पर प्रॉपर सुरक्षा डेवलपमेंट की बात उठाई। राहुल गांधी ने भी पूछा कि ऊपर जहां घटना हुई वहां सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे, जिस पर सरकार का कहना था कि जनरली इस रूट को जून के महीने में खोला जाता है जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के यात्री इस जगह पर रेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार लोकल टूर ऑपरेटर्स ने सरकार को बिना जानकारी दिए हुए वहां पर टूरिस्ट की बुकिंग लेनी शुरू कर दी और 20 अप्रैल से वहां पर टूरिस्ट को ले जाना शुरू कर दिया था, जिस बात की जानकारी लोकल अथॉरिटीज को नहीं थी। इस वजह से वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया गया, क्योंकि इस जगह पर डेवलपमेंट हर साल जून के महीने में अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले किया जाता है। वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सभी ने इस बात पर सहमति जताई है कि भारत को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। भारत ने पहले भी आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी करता रहेगा। सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में इस पर चर्चा की गई। आप भी सुनिए बैठक के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया, उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सबने माना है। तो सुना आपने, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आईबी गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने घटना के बारे में जानकारी दी कि घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई। सभी दलों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में वे सरकार के साथ हैं। सभी राजनीतिक दलों ने ये संदेश दिया है और सभी दलों के नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। बैठक पॉजिटिव नोट पर समाप्त हुई। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ऐसी जरूरी बैठक में पीएम मोदी का मौजूद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी द्वारा लिया गया फैसला अंतिम होता है। 3 स्तरीय सुरक्षा के बावजूद सुरक्षा चूक कैसे हुई? उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा चूक है और सरकार ने आतंकी हमले के जवाब में तुरंत कार्रवाई नहीं की। हम देश के हित में सरकार के फैसले का समर्थन करेंगे। हम इस घटना की निंदा करते हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश एकजुट है। वहीं कांग्रेस की ओर से एकजुटता वाले बयान से साबित होता है कि पहले के अनुभवों से सबक लेते हुए विपक्षी दल इस बार हमले के बाद बैलेंस्ड और न्यूट्रल रुख अपना रही। कांग्रेस ने CWC मीटिंग कर हमले के बाद सरकार को हर एक्शन पर अपना समर्थन देने का ऐलान किया। सूत्रों के अनुसार तमाम दूसरे विपक्षी दलों ने अपने नेताओं को स्पष्ट रूप से चेताया है कि वे कोई बेतुका बयान ना दें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस मीटिंग से ये तो साबित हो गया है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एक साथ है, एकजुट है। इस मीटिंग के बाद जो फैसले लिए गए हैं उससे आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।